एवॉर्ड फंक्शन का हम सीन देखते हैं। चारों ओर लाइट जगमगा रही थी और हर एक सितारे आ रहे थे। सबका वेलकम हो रहा था। सब लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। वहां पे कई सारे सुपरस्टार थे, कई सारे सिंगर्स थे, तो कई सारे डायरेक्टर्स भी थे। ये फंक्शन इसलिए था कि किसने कितना परफॉर्मेंस किया है, कौन सी मूवी कितनी आगे चली है, कौन सा सॉन्ग सबसे आगे चला है। वैसा ही एक म्यूजिक इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया हुआ ये समारोह था। इस समारोह में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही थी तो वांगशन की थी, लान वी की थी और लान वांगची की थी। क्योंकि अब तक तो पूरी इंडस्ट्री में यह बात फैल चुकी थी कि लान वांगची लान वी को पसंद करते हैं और वो उनको स्टॉक करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं, पर लानवी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। किसी को लानवी बहुत एरोगेंट लगता था तो किसी को लगता था कि इतना तो होना ही चाहिए, लान वांगची भी तो बहुत अकड़ू तो है, तो उसकी ओमेगा उसकी स्टैंडर्ड की तो होगी ना। हर कोई अलग अलग एज्यूम कर रहा था। लानवी को इस इंडस्ट्री में आए हुए अब 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इस 1 साल के अंदर ही उसने इस तरीके से अपना नाम बनाया कि आज हर एक इंसान लानवी को जानता था। जब लान परिवार और जियांग परिवार को इस चीज के बारे में पता चला तब बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि लान कुरेन बहुत गुस्सा हुए थे। और जब ये पता चला कि लान सिचेन और विंग ने डिवोर्स ले लिया है, तब तो मानो घर पे भूचाल ही आ चुका था। पर लान सिचेन और विंग अडिग थे। उन दोनों ने सबके सामने अपने परिवार को कहा, आप लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए उस दिन हम लोगों की शादी करवा दी थी। हमने वो शादी एक्सेप्ट भी की थी। हम दोनों ही किसी और से प्यार करते हैं और मैं विंग से तलाक ले चुका हूँ और अपनी पसंद वेंचिंग से मैं शादी भी कर चुका हूँ। जब लान सिचेन ने यह कहा था उस टाइम पे लान कुरेन ने बहुत ही गुस्सा किया था और उन दोनों को घर से निकाल दिया था। लान कुरेन ने विंग से भी गुस्से से कहा था, ये तुमने सही नहीं किया बेटा, मैंने बहुत उम्मीद से तुम्हें मेरे घर का ओमेगा माना था। मैं चाहता था तुम्हारी शादी लान वांगची से ही हो, पर वो नालायक, उसे जाने दो, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मुझे लगता है शायद मेरी ही परवरिश में कोई खोट थी, जिस वजह से लान सिचेन ने भी यही किया है। तब लान सिचेन और विंग ने अपने माँ बाबा से कहा था, आपने हम लोगों की फोर्सफुली शादी करवाई थी, हमने की थी, पर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, ना ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम अपनी ही मर्जी से तलाक ले चुके हैं और हमने आपको इसीलिए नहीं बताया था कि आपको कोई दुखी ना हो, आपको गिल्ट ना हो, पर अब आपको सब पता चल चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर रही बात विंग की, तो विंग को लान वांगची को भी सबक सिखाना है और इसके लिए उसको आगे बढ़ना ही है। तब लान कुरेन कहते हैं, अगर विंग तुम लान वांगची के पास गए तो सच में हम तुम्हें भी भूल जाएंगे। तब विंग आंखों में आंसू आ चुका था, पर विंग ने फिर भी स्ट्रोंग होते हुए कहा था, माँ बाबा आपने मेरी शादी लान सिचेन से करवा के आपने अपना फर्ज पूरा किया था। हम दोनों रिश्ता नहीं निभा पाए, वो हमारी गलती थी, पर आप लोगों ने हम पे फोर्स किया था, वो आपकी गलती थी। और हमने आपको नहीं बताया, हमने आपको हमारे तलाक के बारे में नहीं बताया, वो आपको पनिशमेंट के रूप में था। और रही बात लान वांगची की, तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसको
पाने के लिए, उसको सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसे अपनी जिंदगी में अपने अल्फा के रूप में मैं फिर से जरूर हासिल करूंगा। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी खुशियों में आप भी खुश होंगे। अभी लान कुरेन ये सब कुछ याद कर रहे थे और सामने के टीवी पे आ रहे प्रोग्राम को देख रहे थे। स्टेज पे सजे दो सितारे दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हुए, दोनों के ही सुर एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। वो जोड़ा अल्फा और ओमेगा का था। सबको यही लगता था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच में वो प्यार दिखता भी था और उनके गाने में वो महसूस भी होता था। शायद वो लोग गाते ही इस तरीके से थे। जहां पे टीवी पे लान वांगची और वी लान थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे और गाना गा रहे थे, क्योंकि वो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था म्यूजिक का। और वहां पे सभी पब्लिक ने उन दोनों को रिक्वेस्ट किया था एक दूसरे के साथ गाने को, क्योंकि जब भी उन दोनों ने साथ में मिलकर जो भी गाना गाया है उस गाने ने आग ही लगा दी है। अपनी पब्लिक ऑडियंस की डिमांड पे विंग और लान वांगजी ने भी सॉन्ग गाया था। दोनों ही सॉन्ग गा रहे थे और ऑडियंस में उसके माँ बाप टीवी पे उन दोनों को देख रहे थे। उनके चारों ही माँ बाप एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और वो कहते थे, वो खुश थे विंग को बांग जी के पास खड़ा हुआ देख के। लान कुरेन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है लान वांगजी अभी भी विंग से प्यार नहीं करता। तब लानी कहता है, आप अपने ही बेटे को इतना गलत क्यों समझ रहे हो? तब लान कुरेन कहते हैं, क्योंकि अब मुझे उसकी असलियत दिखती है। जैसे ही लान कुरेन ने यह कहा था, उसी के साथ ही स्टेज पे वो गाना खत्म हो चुका था और लान वांगजी ने मौके का फायदा उठाने के लिए सबके सामने विंग को प्रपोज कर दिया था। उस पूरी की पूरी ऑडियंस ये देख के शाउटिंग करने लगी थी। लान वांगजी घुटनों पे बैठा, उसने बहुत खूबसूरत सा म्यूजिक बजाया और वो विंग के घुटनों पे आया और उसने विंग के सामने एक रिंग बढ़ाते हुए कहा, वी उशियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब विंग गुस्से से लान वांगजी को घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, न कि चेहरे पे। लान वांगजी जानता था विंग अभी कुछ नहीं कर सकता और अभी उसे पब्लिक के सामने एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि जिस दिन लान वांगजी ने विंग को किस किया था उसके बाद कभी भी लान वांगजी ने उसे प्रपोज नहीं किया था या फिर उसे उसके पीछे नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था। लान वांगजी विंग के पीछे पागल पड़ चुका था, पागलों की तरह पड़ चुका था। वो हर दिन विंग को रोज भेजता, हर दिन विंग को कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजता और वो विंग को इमोशनल करने के लिए कुछ ना कुछ गाने भी लिख के भेजता था। विंग इसे बहुत गुस्सा था, पर वो लान वांगजी का कुछ नहीं कर पाता। वो हर बार अपने नंबर चेंज करता तो भी लान वांगजी को उसका नंबर मिल जाता था और लान वांगजी फिर से विंग को तंग करना स्टार्ट कर देता था। विंग इस बातों से बहुत एडिटेटेड हो चुका था, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी भी लान वांगजी के प्यार पे भरोसा नहीं था। इसीलिए वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। इसीलिए वो लान वांगजी को सिर्फ इग्नोर ही करता था। लान वांगजी ने कई बार मौका देख के विंग को किस करने की भी कोशिश की थी, पर हर बार उससे एक
स्लेप ही लगता था। किस तो कभी मिलती ही नहीं थी। लान वांगजी को खुद को नहीं पता था कि वो विंग को एक स्टोकर की तरह स्टॉक करने लगा है। विंग की हर एक अपडेट पे लान वांगजी की नजर रहती थी। विंग क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ लान वांगजी को पता रहता था। और लान वांगजी हर बार मौका देख के विंग से मिलने भी आता था। विंग गुस्से से उसे मारता, पीटता, गालियां देता, उसे भगा देता, पर इन सभी बातों से लान वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लान वांगजी ने आज मौके का फायदा उठाते हुए विंग को सबके सामने प्रपोज किया था। तब विंग का सब्र का बांधा टूट चुका था। विंग ने ना आओ देखा ना ताओ, उसने लान वांगजी से सिर्फ एक ही सवाल कहा था, क्यों उस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था? क्यों तुम हमारी शादी से भाग गए थे? क्यों तुमने मेरी शादी अपने खुद के भाई से करवाने को कहा था? ये सुनने के साथ ही पूरी ऑडियंस सन हो चुकी थी। किसी को ये चीज पता ही नहीं थी कि लान वांगजी और लानवी पहले से ही एक दूसरे से एंगेज थे और शादी होने वाली थी उनके परिवार के द्वारा, पर लान वांगजी ने ऐसा किया था। तब लान वांगजी विंग को रोकते हुए, खड़ा होते हुए और थोड़ा सा परेशान होते हुए विंग से कहता है, वो विंग विंग प्लीज उस बात को छोड़ दो, वो मैं पर तब विंग लान वांगजी के सामने अपना हाथ करता है और उसे रोकते हुए कहता है, बस लान वांगजी बस, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उस दिन आपने इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि आपको लगता था कि गांव का ओमेगा आपके काबिल नहीं है, आपके स्टेटस का नहीं है। गांव का ओमेगा आपके काबिल नहीं है, आपके स्टेटस का नहीं है, इसीलिए मुझे आपने रिजेक्ट किया था ना। तो आज क्या फर्क पड़ा है? मैं आज भी वही ओमेगा हूँ, वही गांव का ओमेगा। पर हाँ, सिर्फ इतना फर्क है कि मेरा स्टेटस आपके स्टेटस से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, या कहूँ मैं आपके स्टेटस का बन चुका हूँ। क्यों लान वांगजी? सच कह रही हूँ ना मैं, सच कह रहा हूँ ना मैं। ये सुनने के साथ ही पूरी की पूरी ऑडियंस सन हो चुकी थी, चुप हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था जो लान वांगजी को इतना अच्छा समझते थे, इतना पार्ट समझते थे, वो स्टेटस को लेके किसी लोगों को जज करता होगा। लान कुरेन अभी जो देख रहे थे टीवी के सामने, वो देख के वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, यस मुझे यही चाहिए था विंग बेटा। लानी गुस्से से लान कुरेन को कहती है, मतलब? तब लान कुरेन कहते हैं, यही कि क्या तुम्हारा बेटा सच में प्यार करता है या फिर सिर्फ स्टेटस की वजह से विंग के पीछे पड़ा है? विंग लान वांगजी से कहता है, क्या सच में प्यार करते हो? तब लान वांगजी विंग के पास जाता है और दोनों ही शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, हाँ करता हूँ। वांगजी की आंखों में सच में प्यार था, पर विंग को भरोसा नहीं था। विंग को लगता था कि वो अभी भी उसके फेम के लिए उसे प्यार करता है। तब विंग ने कहा था, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, और वो वहां से लान वांगजी से अपने हाथ छुड़ाते हुए पीछे, मतलब स्टेज से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से जाने लगा था। जैसे ही विंग 2 कदम आगे बढ़ा था, उसी के साथ ही वो रुक चुका था। उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो उसके दिल से बहुत करीब था, कुछ ऐसा जो सच में उसे उस पल पे ले गया जहां पे वो और लान वांगजी कितने हैप्पी थे। एक ऐसा उन दोनों के बीच का गाना जो लान वांगजी को आज भी याद था, जो लान वांगजी विंग के लिए गाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे
आज भी प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उस प्यार को भूल चुका था और मेरी आंखों के सामने इस चकाचौंध की वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करने लगा था। मुझे लगता था कि मेरा वो चबी सा विंग मुझे नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या फिर ये कहो कि मेरे ईगो ने कहा था कि मेरा चबी सा विंग मेरे काबिल नहीं। मुझे माफ करना तुम्हें हर्ट करने के लिए, मुझे माफ करना तुम्हें इतना पेन देने के लिए और फोर्स करवाने के लिए मेरे ब्रदर से शादी करो। मैं जानता हूँ तुमने डिवोर्स ले लिया, मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो, मैं जानता हूँ तुम कल भी मुझसे ही प्यार करते थे, मैं जानता हूँ तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो। विंग ये सब सुनते हुए रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। लान वांगची विंग को रोकने के लिए कहता है, उस यादों में बसे हो तुम, दिल के गहराई में बसे हो तुम। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, पर तुमसा ना कोई था, ना तुमसा देखा। ये दिल तुमको जानता था, ये दिल तुमको मानता था, इसीलिए तो जैसे ही सामने आए इस दिल ने तुम्हें फिर से प्यार किया। मान सकता हूँ हर बार कोई ना कोई स्वार्थ था, मान सकता हूँ हर बार कोई ना कोई स्वार्थ था, पर एक चीज प्योर थी, मेरा प्यार। तुम जितना गहरा प्यार नहीं था, पर हाँ तुम्हारे लिए ही प्यार है, प्यार था, प्यार रहेगा। ये सुनने के साथ ही विंग लान वांगची की ओर मुड़ता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। लान वांगची विंग से कहता है, प्लीज मान जाओ इस बात को, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता था, पर उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, ना ही समझ थी, और जैसे ही तुमसे दूर हुआ और इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखा, तुम्हारा प्यार कहीं दब चुका था, कहीं छिप चुका था। इस चकाचौंध को देखने की वजह से मुझे ऐसा लगता था मेरा चबी सा विंग अब इस दुनिया को और मुझे इन दोनों के लायक नहीं था। मैं गलत था, मैं गलत था। मेरा विंग उस टाइम पे भी बहुत क्यूट था, बहुत। उस टाइम पे भी, उस बचपन में भी वो मेरा दिल धड़काता था, और अभी भी। जिस दिन तुम मेरे सामने आए थे, उसी दिन मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया था। मेरा दिल चिक चिक के मुझे कह रहा था, मेरा अल्फा मुझे कह रहा था, वो तुम्हारा ओमेगा है, वो तुम्हारा ओमेगा है। पर मैं पागल, ईगो में घायल, मैं तुम्हें हार्म करने आया। मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे फिर से हम ही करने आया था तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी ओमेगा, मेरा ही विंग हो। फिर भी मैं तुम्हें हार्म करना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे उस करियर को मुझसे छीना जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरे माँ बाबा, मेरा ब्रदर, सब कुछ। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें भी खो दिया था, सिर्फ इस करियर की वजह से। सच में कभी कभार ये चकाचौंध हमें बहुत गलत रास्ते पे ले जाती है। हमारी खुशी क्या है और हम क्या बन जाते हैं, हम क्या थे और क्या बन जाते हैं, हम किस में हैप्पी है और किस में नहीं, वो तक हम समझ नहीं पाते। सिर्फ पैसे की इस चकाचौंध की वजह से, फेम की इस चकाचौंध की वजह से तब विंग लान वांगची से कहता है, फिर से झूठ। तब वांगची कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब विंग कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है,
तब लान वांगची कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फेम हम दोनों के बीच में आ रहा है। तब विंग कहता है हाँ, आज मैं टॉर्च का सिंगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या पता कल मैं गाना छोड़ दूं और तुम मुझे छोड़ दो। तब वांगची कहता है नहीं विंग, ऐसा नहीं होगा। और वो तुरंत ही विंग के गालों को छू लेता है और उसके बह रहे आंसू को पोंछने लगता है। उसे कंफर्ट करते हुए कहता है नहीं विंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब विंग तुरंत ही लान वांगची के हाथों को अपने गालों से चटकते हुए कहता है मुझे तुम पे यकीन नहीं है, और रही बात तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये ठीक है, ठीक है, तुम उस गांव की ओमेगा को एक्सेप्ट करते? तब लान वांगची कुछ नहीं बोल पाते, वो चुप हो जाते हैं। तब विंग कहता है नहीं करते ना, अभी भी नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हारा प्यार साबित करने का एक ही तरीका है, मैं आज और अभी से ही सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं लान वी, इस म्यूजिक इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा, मैं आज और अभी से ही इस इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी गाना नहीं गाऊंगा, आज से ही मैं गाने को छोड़ता हूँ। क्या इस फेम के बिना तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? ये सुनने के साथ ही पूरी पब्लिक शॉक हो चुकी थी। लान वांगची की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और विंग लान वांगची की इस चुप्पी को ये मान लेता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो मुड़ता है और वो कहता है जाते हुए, विंग वहां स्टेज से उतरते हुए जाते हुए कहता है मुझे पता था तुम मुझसे नहीं मेरे फेम से प्यार करते हो। तब लान वांगची होश में आता है। जैसे ही विंग उस स्टेज से उतरता उससे पहले ही वांगची दौड़ता है और पीछे से उसे हक करते हुए कहता है नहीं विंग, नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और इस फेम से प्यार करता हूँ, तो ये गलत है। जिस तरीके से तुमने इस इंडस्ट्री को छोड़ा, मैं भी तुम्हारे लिए इस इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ। जिस सपनों की वजह से, जिस चकाचौंध की वजह से मैं तुमसे दूर रहा, तुमसे दूर हुआ, तुम्हें इग्नोर किया, मैं उन सब को छोड़ता हूँ। मैं भी आज और अभी से इस इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ और मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और कुछ नहीं। और वो तुरंत ही विंग को हक कर लेता है पीछे से ही। विंग ये सुनने के साथ ही शॉक था और बहुत हैप्पी हो चुका था, बहुत, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि लान वांगची कभी भी उसे इस फेम के बिना एक्सेप्ट करेगा। उसे सच में यकीन नहीं था, पर ऐसा हुआ। लान वांगची ने इस फेम के बिना भी विंग को एक्सेप्ट किया। विंग बहुत हैप्पी हो चुका था। विंग तुरंत ही लान वांगची की ओर मुड़ता है और उसे कहता है क्या सच में तुम मुझे इस फेम के बिना एक्सेप्ट करोगे? तब वांगची कहता है हाँ, और मैं खुद भी इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही विंग बहुत हैप्पी हो चुका था और वो तुरंत ही वांगची के होठों पे होठ रख देता है। पूरी ऑडियंस पहले तो सदमे में थी क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर्स इस इंडस्ट्री को छोड़ रहे थे, पर जैसे ही उन दोनों का ये लव कन्फेशन उन लोगों ने सुना, वैसे ही वो लोग हैप्पी हो चुके थे। बेशक उन ऑडियंस को उन दोनों सिंगर्स के गाने सुनने को नहीं मिलेगी, पर उन दोनों को एक दूसरे का प्यार तो मिला। यही सब लोगों को बहुत अच्छा फील करवाता है और पूरी ऑडियंस खड़ी होकर बहुत ही जोर जोर से ताली बजाने लगी थी, क्लैप करने लगी थी और वांगशन के नारे लगाने लगी थी। लान कुरेन भी खड़े होकर बहुत ही जोर जोर से ताली बजाने लगे थे। लानी सदमे में थी क्योंकि लान वांगची ने अपना करियर छोड़ दिया। विंग के परिवार वाले भी सदमे में थे क्योंकि विंग ने भी अपना करियर छोड़ दिया। पर लान कुरेन एक ही ऐसा इंसान था जो बहुत हैप्पी था और वो बहुत ही जोर जोर से हैप्पी होते हुए तालियां बजा रहा था, क्लैप कर रहा था। और दूसरी ओर लान सिचेन और वेंचेंग भी वहीं पे ही नीचे
पब्लिक के बीच में थे और वो भी इन दोनों को इस तरीके से देख के बहुत हैप्पी थे। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी ये स्टोरी एंड होती है। हमारी ये स्टोरी में बेशक कुछ ज़्यादा तो था नहीं, सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से हम फेम के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में और पैसे के चक्कर में अपने परिवार को, अपने आप को और अपने संबंध को खो देते हैं। विंग को, वांगची को सबक सिखाना था, उसे ये महसूस करवाना था कि गांव का जो ओमेगा होता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो अगर चाहेगा तो वो हर कुछ पा सकता है। और यही विंग ने किया और विंग कामयाब सिंगर बनके वांगची के सामने आया और वांगची को विंग को देखने के साथ ही प्यार हो गया। उसके दिल ने विंग को पहचान लिया पर वांगची नहीं पहचान पाया और लास्ट में वांगची ने विंग के खातिर अपने करियर तक को छोड़ दिया। विंग ने भी वांगची के लिए अपने फेम को छोड़ दिया क्योंकि विंग को ये डर था, क्या पता वांगची उससे नहीं पर उसके स्टारडम से प्यार करता हो। पर वांगची ने ये साबित कर दिया कि वो उससे ही प्यार करता है, ना कि उसके स्टारडम को, उसके करियर को, उसकी पॉपुलैरिटी को। तो प्यार बहुत कुछ करवा देता है, मानते हो ना सब लोग। जिस सपने के लिए वांगजी ने अपने परिवार से झगड़ा किया था, सब कुछ छोड़ के चला गया था, आज वही सपना उसने अपने प्यार के खातिर छोड़ दिया। तो प्यार करो तो ऐसा करो जहाँ पे सब कुछ कुर्बान हो जाए। हाँ, अभी का प्यार छोड़ो। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी बताना और हाँ, हैप्पी रहना और हो सके तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय। अब हम मिलेंगे अगली स्टोरी में।